महापुरुषों का जगाया हुआ नाम दुख दार्द हरेंगे, सुख शांति देंगे। यहाँ के साथी, वहाँ के साथी, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, जो अभी समझ नहीं पाएंगे बार बार पछताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आश्रम पर विराजमान, उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी गुरु भाई, माताएं, बहनें व नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको हमारा हार्दिक जय। आज बड़ा सुहावना अवसर है, महापुरुषों की दया और कृपा है जो कि ये सत्संग हमें आपको बड़े सौभाग्य से मिला। महापुरुषों का सत्संग सबको नहीं मिलता। जिसके पिछले जन्मों के जीवों पर संस्कार पड़ा होता है, वो ही महापुरुषों के सत्संग को समझते हैं और सुनते हैं। अन्यथा बाकी लोगों के सत्संग महापुरुषों की समझ में नहीं आता। और इस मलिन कलयुग में हमारा आपका बड़ा ही परम सौभाग्य है जो कि ऐसे गुरु इस मलिन कलयुग में आए। भूते ना भविष्य, ना कभी भूतकाल में आए और ना कभी आगे भविष्य काल में आएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जय गुरुदेव। भाई आवाज बंद रखो अपनी, क्योंकि थोड़ा समय है, केवल आध घंटे का। जय गुरुदेव। भूते न भविष्य, ना ऐसे गुरु कभी आए, ना आगे भविष्य काल में आएंगे, क्योंकि वैसे गुरु तो हर युग में आए सतगुरु, मगर सतगुरु के ने अपना अंश भेजा और आज वर्तमान में सत्पुरुष स्वयं उतर करके आए और हमें आपको ऐसे महापुरुष के छत्र छाया में हम आप गुरु महाराज ने हमें आपको नामदान दिया और छत्र छाया में हम आप चलते हैं और चलते रहेंगे। इतनी बड़ी महापुरुषों की हमारे आपके ऊपर दया कृपा है। और परम पूज्य स्वामी महाराज ने का वचन क्या है कि जितने मैंने इस संसार में, इस भवसागर में एक शब्द रूपी जहाज बना करके डाला है, चाहे सारे संसार के जीव आकर के बैठ जाएं, फिर भी जहाज का एक कोना खाली रहेगा। और जो भी जीव जहाज पर बैठ जाएंगे, उन सब जीवों का मैं ठेका ले रहा हूँ, सब जीवों को भवसागर से पार कर दूंगा। भवसागर से पार करने का मतलब जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दूंगा। मगर चौथी सीढ़ी पर हर जीव को मैं भवसागर से पार करके जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दूंगा। चौथी सीढ़ी का मतलब
इस बार में हमने आपने भक्ति हमारी आपकी नहीं पूरी हुई तो दोबारा जन्म मिलेगा, दोबारा में नहीं हुई तो तिबारा मिलेगा, तिबारा में नहीं होती चौथी बार में स्वामी महाराज ने कहा कि धर्मराज के दरबार में अगर आपके कर्मों की फाइल बाकी रह गई तो आपके कर्मों की फाड़ फाड़ करके फेंक देंगे और आपको डंडा मार करके परम धाम पहुंचा देंगे। ये गुरु महाराज का ठेका। दूसरा गुरु महाराज का कहना है कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये भी गुरु महाराज का कहना है। अब ये कलयुग, अभी तो कलयुग जो है बहुत थोड़ी अवस्था घूम भी नहीं चला है और कलयुग बीच में जाने को गुरु महाराज ने कहा। ये क्यों कहा, इसका रहस्य थोड़ा आपको थोड़े से शब्दों में बताते हैं। इसके लिए सूरदास जी ने भी कहा है कि रेमन धीरज क्यों धरे सम्मित 2000 के ऊपर ऐसा जोग पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा अकाल करे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापक परजा बहुत मर सहेश बरस लग सज्जु व्यापक शुक्र की दिशा पर। सहेश कहते हैं 1000, तो कहा सहेश बरस तक सज्जुग व्यापक यानी सज्जुग 1000 वर्ष के लिए सज्जुग है। सहेश बरस तक सज्जुग व्यापक शुक्र की दिशा पर। स्वर्ण फूल पर पृथ्वी फूल धर्म की बेल बढ़, काल व्याल से वही बचेगा गुरु पर ध्यान करे। सूरदास हर की लीला प्यारे सुनाए करे। यानी आने वाले समय में बचेगा वही जो कीड़ी से लगा हुआ। इसके लिए कबीर साहब ने कहा कि चलती चाची देख के दिया कबीरा रोज और दो पाटन के बीच में साबित बचा लो। साबित था वो ही बचा लो कीड़ी तय लगा। जैसे चक्की होती है, चक्की में कीड़ी लगी होती है, पाठ रात दिन चलता रहे, जो कीड़ी के आसपास लगा होगा वो साबित बना रहेगा। इसी प्रकार से आने वाला समय जो है गुरु महाराज है कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। कलयुग और सतयुग ये दोनों पाठ है। महापुरुष कीड़ी। तो अब ये सतयुग क्यों आ रहा है? जब सतयुग था और सतयुग की अवस्था 1000 वर्ष बाकी थी, उसी समय पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई जो थी, आप सब लोगों को इतिहास मालूम है कि उसके साथ में छल हो गया। राजा इंद्र ने जब छल कर दिया था तो उसके पति गौतम ऋषि ने अहिल्याबाई को अश्राप दिया था। कहा है अहिल्या तो कैसी पतिव्रता नारी है जो कि तूने अपने शक्त के बल से अपने पति को नहीं पहचान सकी, तेरे साथ धोखा हो गया। ए अहिल्या, मैं तुझे अश्राप देता हूं, तू पत्थर की शिला हो जा। अहिल्या कहने लगी हाथ जोड़कर, हे पति महाराज, आपका श्राप खाली नहीं जाएगा, मैं पत्थर की शिला तो अवश्य हो जाऊंगी, मगर ये बता दो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब गौतम ऋषि कहने लगे, हे अहिल्या, जब त्रेता में राम अवतार होगा और राम अवतार होने पर राम जब वन के लिए जाएंगे, 14 वर्ष का वनवास लगेगा, तब उनके चरणों की धूल तेरे ऊपर जब पड़ेगी तब तेरा उद्धार हो जाएगा। अहिल्या कहने लगी, सोचने लगी, हे पति महाराज, अभी सतयुग की अवस्था 1000 वर्ष बाकी है, इसके बाद द्वापर आएगा
द्वापर के बाद त्रेता आएगा, तब त्रेता में राम अवतार होगा, तब मेरा उद्धार होगा। हे पति महाराज और कोई उपाय बता दीजिए, ये तो समय बहुत बड़ा है। गौतम ऋषि कहने लगे, हे अहिल्या और कोई उपाय नहीं है, मात्र यही उपाय। तब अहिल्या की आत्मा की डोर लगी उस मालिक से। जब आत्मा से उसने अपने मालिक प्रभु को पुकारा और उधर अहिल्या नीचे से पत्थर की शिला होने लगी। उधर जब एक पतिव्रता नारी की जब डोर लगी प्रभु से, तब प्रभु ने उसकी आवाज यानी सिंहासन हिलने लगा। जब सिंहासन हिला तो कहा कि देखो मृत लोग